Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी प्रवेशिका। आज हम लोग हिंदी प्रवेशिका की बुक्स में से काव्य 23 देखेंगे। काम करो। देखो, एक कविता में है ना, जो बताया गया है वो कौन क्या काम करता है वो अपना यानी बताते नहीं है, वो खुद इस तरह से कविता में यानी बताया गया है। तो हम पहले कविता में देखेंगे। देखो, सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ। यानी जो ये सूरज है वो कभी ऐसा नहीं बताते हैं कि मैं प्रकाश फैलाता हूँ। तो यानी कहने का मतलब है कि जो वो काम करते हैं, जो सूरज उजाला फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, वो खुद ऐसा नहीं बोलते कि मैं उजाला प्रकाश देता हूँ। बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ। जो बादल रहते हैं, ये जो बादल है, वो कभी ऐसा नहीं बताते कि मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ। और जो आंधी यानी तूफान आता है वो कभी नहीं बताते हैं कि मैं आफत लाने वाली हूँ। ऐसा पहले से वो कभी नहीं बताते। कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ। जो कोयल होती है वो भी कभी ऐसा नहीं जताती है कि मैं अच्छा गा लेती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, ऐसा कभी किसी को बताती नहीं है। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। और जो मोर रहता है वो क्या करता है, खेत रहते हैं, खेतों में वो नाच करता है और वो नाच कोई देख लेता है तो उससे उनको अपना मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो खुद ऐसा नहीं बताते कि मैं नाच कर रहा हूँ, इतना नाचता हूँ, ये है, वो कभी जताता नहीं है। बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। एक काव्य में बताया गया है कि बात करने से कुछ नहीं होता, यानी काम करने से ही सबकी पहचान यानी बनती है। तो इसमें कहने का मतलब देखो, वापस से मैं एक जो कविता है 23 काम करो, उसमें बताया गया है कि जो सूरज है वो कभी ऐसा नहीं बताता है कि मैं प्रकाश सबको प्रकाश फैलाता हूँ, है ना, वो कभी ऐसा नहीं बताते। जो बादल होते हैं वो बादल भी कभी ऐसा नहीं जताते हैं कि मैं पानी बरसाता हूँ। अभी कभी वो हमको खुद को ही मालूम है, हम खुद ही देख के यानी जो है वो लोग जो काम करते हैं वो हमको उनको काम से ही, वो जो काम करते हैं वो काम से ही हमको मालूम पड़ जाता है। जैसे सूरज और बादल जो करते हैं, जैसे कि सूरज प्रकाश है तो प्रकाश फैलाता तो वो कभी बोलता नहीं, कहता नहीं है। बादल बारिश यानी पानी बरसाता तो वो भी कभी कहता नहीं है। वैसे आंधी भी, जब आंधी आने वाली रहती है, तूफान आने वाला रहता है, तो वो आफत आने वाली है, वो आगे से बताते नहीं है। वैसे देखो, इसमें कोयल जो होती है, कोयल बहुत मीठा बोलती है, लेकिन कभी वो जताती नहीं है कि मैं अच्छा गाती हूँ। वैसे मोर होता है, मोर वो भी बहुत यानी अच्छी तरह से नृत्य, बहुत अच्छा नृत्य करता है। और ख़ास करके जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में बहुत अच्छी तरह से वो नृत्य करता है, नाच करता है, लेकिन कभी वो जताता नहीं कि मैं इतना अच्छा नाच लेता हूँ। और वो ज़्यादातर कहाँ डांस यानी खेतों में ही ज़्यादातर नाचता रहता है और अपने पंख, खूबसूरत पंख फैला के वो खेतों में नाचता रहता है, अपना नाच दिखाता है। लेकिन कभी वो बोलता नहीं कि मैं इतना अच्छा नाच रहा हूँ। वैसे मोर प्राप्त करता है मान, और वैसे ही वो मोर अपना जो खेत में नृत्य करता है, जब जो लोग देखते हैं उनको नृत्य करते हुए, जब उसकी तारीफ होती है, वही टाइम पे उसको अपना मान वो नृत्य करने का मिल जाता है। बातों से नहीं कामों से ही सबकी पहचान, यानी बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन काम करने से ही अपनी पहचान बनती है। ये काव्य में कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे सूरज है, बादल है, वैसे कोयल है, मोर है,
वो अपना काम करते हैं लेकिन कभी ऐसा जताते नहीं है, लेकिन उनके काम से ही उनकी पहचान बनती है। तो यहाँ पे ये जो काव्य है वो तुम लोगों को नोटबुक में 1 टाइम लिखना है और इसको याद भी करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शब्दार्थ। सूरज, सूरज यानी सन। सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। बादल, बादल यानी क्लाउड। बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। पानी, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। ये है आंधी, आंधी यानी वाइन स्ट्रॉम। आंधी का मतलब क्या होता है? आंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइन स्ट्रॉम। आफत, आफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्टी। आफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्टी। पहचान, पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं रेग्निटेशन। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ है, जैसे सूरज को सन बोलते हैं, बादल को क्लाउड बोलते हैं, पानी को वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, आंधी को वाइन स्टॉर्म बोलते हैं, आफत को डिफ़िकल्टी बोलते हैं इंग्लिश में, और पहचान को रेग्युलेशन। तो इस तरह से जो शब्दार्थ है वो भी तुमको लर्न करने हैं और 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम नीचे देखते हैं मुहावरा। यहाँ पे एक ही मुहावरा दिया गया है, आफत ढाना। आफत ढाना यानी उपद्रव मचाना, उपद्रव मचाना। देखो ये मुहावरा है, तो कौन सा मुहावरा है? आफत ढाना, यानी उसका मतलब होता है उपद्रव मचाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखेंगे यानी स्वाध्याय देखेंगे हिंदी में। यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखते हैं, सही उत्तर पर राइट का निशान बनाओ। यानी इसमें से जो सही आंसर है उसके ऊपर हमको, वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट बनाना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, प्रकाश कौन फैलाता है? देखो इसमें 3 ऑप्शन बताए हैं, बादल, सूरज, तारे। देखो ये वापस से बोल रही हूँ, प्रकाश कौन फैलाता है? बादल, सूरज कि तारे? तो इसमें से क्या आएगा? सही आंसर कौन सा है? सूरज। कौन सा आंसर सही है? सूरज। तो सूरज क्या करता है? प्रकाश फैलाता है। तो ये जो बॉक्स है सूरज के आगे, वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट करना है। जो सही आंसर है वो वाले बॉक्स में हमको राइट बनाना है। तो इसमें 1 नंबर में आंसर क्या आता है? सूरज। तो वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर। ये 2 नंबर में देखो, पानी कौन बरसाता है? वापस से देखो, पानी कौन बरसाता है? इसमें भी 3 ऑप्शन है, हवा, चांद, बादल। हवा, चांद, बादल। तो ये 3 ऑप्शन में से सही आंसर क्या आता है? बादल। पानी कौन बरसाता है? बादल। वापस से देखो, पानी कौन बरसाता है? बादल। तो ये जो बादल वाला बॉक्स है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है, क्योंकि 2 नंबर का आंसर क्या आता है? बादल। क्या आता है 2 नंबर का आंसर? बादल। तो हमको बादल वाले बॉक्स में राइट करना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर यानी 3 नंबर। नाच कौन दिखाता है? वापस से देखो, नाच कौन दिखाता है? तो इसमें भी 3 ऑप्शन है, मोर, कोयल, सांप। मोर, कोयल, सांप। तो इसका आंसर आता है मोर। 3 नंबर में जो नाच कौन दिखाता है उसका आंसर क्या आता है? मोर, क्योंकि नाच मोर दिखाता है। तो ये मोर वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है। तो 3 नंबर का आंसर है मोर। अब हम देखते हैं 4 नंबर यानी 4 नंबर। आफत कौन फैलाता है? आफत कौन ढाता है? देखो वापस से, आफत कौन ढाता है? तो इसमें भी 3 ऑप्शन है, सूरज, बादल, आंधी। सूरज, बादल, आंधी। तो देखो इसमें जो आंधी है वो इसका आंसर है, क्योंकि आफत आंधी
यानी आंधी जो आती है वही आफत लाती है। तो हमको आंधी वाला जो बॉक्स है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। तो ये जो 4 नंबर का है क्वेश्चन, उसका आंसर आता है आंधी। ठीक है, तो आंधी वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। तो देखो वापस से मैं बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन 1 है सही उत्तर पर राइट बनाना है। उसमें 1 नंबर का आंसर आता है सूरज, 2 नंबर का आंसर आता है बादल, 3 नंबर का आंसर आता है मोर और 4 नंबर का आंसर आता है आंधी। ठीक है, ये भी तुमको एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय में लिखना है। और हम देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखो, जो शब्द समानार्थी न हो उसका वृत्त सर्कल में घेरो। देखो वापस से, जो शब्द समानार्थी न हो उसको वृत्त सर्कल में घेरो, यानी कि जो समानार्थी नहीं है उसके ऊपर हमको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, यानी गोल बनाना है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे सूरज। तो सूरज का समानार्थी यानी रवि भी होता है और दिनकर भी होता है। तो हमको सोम के ऊपर जो सोम लिखा है उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल, क्योंकि सूरज का समानार्थी सोम नहीं है तो इसलिए सोम के ऊपर सर्कल बनाना है। अब 2 नंबर में देखो बादल। तो बादल का समानार्थी कौन कौन से है, मेघ और घटा दोनों समानार्थी है। तो कौन सा नहीं है, नीरज। तो हमको नीरज के ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। अब 3 नंबर देखते हैं, पानी। पानी का समानार्थी जल और नीर दोनों होते हैं। तो हमको जो ये दधी लिखा है, दधी के ऊपर हमको क्या करना है, सर्कल बनाना है। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, जो शब्द समानार्थी न हो, जो समानार्थी नहीं बनता है उसके ऊपर हमको सर्कल बनाना है। तो सूरज का समानार्थी नहीं बनता है कौन सा, सोम। तो सोम के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। 2 नंबर बादल। तो बादल का समानार्थी कौन सा नहीं है, नीरज। तो नीरज के ऊपर हमको सर्कल बनाना है। अब 3 नंबर पानी। तो पानी में जल और नीर समानार्थी है पानी के, कौन सा नहीं है, ये है दधी। तो दधी के ऊपर हमको क्या करना है, सर्कल बनाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है, रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ। रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ। अब देखो यहाँ पे इसमें जो सही ये जो क्वेश्चन है और इसमें जो सही आंसर आता है वो हमको जो एक कविता है, काव्य है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर, मैं अच्छा गाती हूँ। तो यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, सूरज आएगा, नो। मैं अच्छा गाती हूँ तो सूरज नहीं आएगा। अच्छा कौन गाता है, कोयल। अच्छा कौन गाता है, कोयल। तो हमको आंसर में क्या लिखना है, कोयल लिखना है। तो ये रहा कोयल लिखा हुआ, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है कोयल 1 नंबर में। अब देखो 2 नंबर में देखते हैं, मैं आफत ढा देती हूँ। मैं आफत ढा देती हूँ। तो आफत कौन ढाता है, आंधी। ये जो आंधी लिखा है वो हमको 2 नंबर की ब्लैंक्स में यानी वहाँ पे आंसर में लिखना है आंधी। अब हम आगे देखते हैं, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। मैं प्रकाश फैलाता हूँ। प्रकाश कौन फैलाता है, सूरज। प्रकाश कौन फैलाता है, सूरज। तो हमको ये जो सूरज लिखा है वो यहाँ पे लिखना है 3 नंबर की आंसर में, सूरज। अब हम लास्ट में देखते हैं 4 नंबर, मैं पानी बरसाता हूँ। मैं पानी बरसाता हूँ। पानी कौन बरसाता है, बादल। पानी कौन बरसाता है, बादल। तो हमको ये बादल लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है आंसर में। तो देखो वापस से, मैं अच्छा गाती हूँ। अच्छा कौन गाता है, कोयल। तो हमको यहाँ पे कोयल लिखना है आंसर में। 2 नंबर, मैं आफत ढा देती हूँ। आफत कौन ढाता है, आंधी। तो हमको यहाँ पे आंसर में आंधी लिखना है।
मैं प्रकाश फैलाता हूँ। प्रकाश कौन फैला रहा है? सूरज। तो हमको यहाँ पे सूरज लिखना है। मैं पानी बरसाता हूँ। पानी कौन बरसाता है? बादल। तो हमको यहाँ पे बादल लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से 1 नंबर में कोयल आएगा, 2 नंबर में आंधी आएगा, 3 नंबर में सूरज आएगा और लास्ट में आएगा बादल। अब हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन 4 में। शब्द का अंतिम अक्षर लिखकर शब्द सीढ़ी बनाओ। शब्द का अंतिम अक्षर लिखकर शब्द सीढ़ी बनाओ। देखो यहाँ पे जो यहाँ कौंस में ये शब्द दिए गए हैं, ईख, खरल, प्रकाश, सहनाई। वापस से ईख, खरल, प्रकाश, सहनाई। ये जो वर्ड्स यानी शब्द दिए गए हैं वो हमको यहाँ पे पूरा करके लिखना है। तो देखो पहले में प्रकाश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रकाश लिखा है। अब हम देखो यहाँ पे स, तो स से कौन सा अक्षर बनता है? कौन सा शब्द बनता है? सहनाई। तो हमको यहाँ पे लिखना है सहनाई, सहनाई। अब आगे देखते हैं ईख। ए रहा ईख, तो ए ईख है, वो हमको ए वाले बॉक्स में लिखना है ईख। और लास्ट में बचता है ए रहा खरल। ये जो खरल लिखा है वो हमको लास्ट वाले बॉक्स में लिखना है खरल। अब देखो वापस से ईख, खरल, प्रकाश, सहनाई। ये जो यहाँ कौंस में जो शब्द दिए गए हैं वो हमको यहाँ यानी सीढ़ी के हिसाब से वर्ड्स लिखने हैं, शब्द लिखने हैं। तो पहले में प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश, उसके बाद सहनाई है, सहनाई, उसके बाद ईख लिखना है, तो ईख, ईख, और लास्ट में आता है खरल। ठीक है। यहाँ पे देखो वापस से मैं समझा रही हूँ कि ये जो कविता है काम करो, तो ये कविता में सूरज, बादल, कोयल और मोर, ये जो लोग अपना अपना जो काम करते हैं वो कभी जताते नहीं, बताते नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ, लेकिन वो जो काम करते हैं उनको देख के ही हम समझ जाते हैं कि सूरज प्रकाश फैलाता है, बादल पानी बरसाता है, और आंधी होती है वो आफत लाती है, मोर नाचता है और कोयल अच्छा गाती है। जब वो लोग अपना अपना काम करते हैं तो उनके काम से ही हम उनको पहचानते हैं कि सूरज ये काम करता है, बादल वो काम करता है, कोयल ये काम अच्छा गाती है, मोर अच्छा नाचता है और आंधी आफत लाती है। तो कहने का मतलब है कि हमको भी इस तरह से देखना है कि कौन क्या करता है, वो उनकी पहचान कैसे बनती है, उनके काम से ही हम पहचानते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे तुमको शब्दार्थ बताए, तो वो ये वाले तुमको नोटबुक में या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है शब्द। और ये जो मैंने एक्सरसाइज कराई है, जो सही आंसर आता है उसके ऊपर राइट करना है, वो बताया है। क्वेश्चन 2 में मैंने जो सही समानार्थी नहीं है उसके ऊपर सर्कल बनाना है, वो भी बस समझाया। अभी इसमें जो सही आंसर आता है क्वेश्चन 3 में वो भी लिख के मैंने बताया है, समझाया है। और ये सीढ़ी के हिसाब से जो वर्ड्स लिखने हैं वो भी मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं। तो अभी तुम लोगों को ये जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, वो नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो काव्य है 23 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 50 यानी 24। ये है चैप्टर 24 भारतीय महीने, यानी भारत में जो भारतीय महीने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो हम देखेंगे। वर्ष के भारतीय महीनों के हिंदी नाम इस प्रकार है। जो भारतीय महीनों के नाम है हिंदी में वो यहाँ पे बताया गया है, वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 नंबर में पहला मंथ कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक है, यहाँ नीचे लिखा है कार्तिक। देखो हिंदी में ये है महीने। टोटल कितने महीने रहते हैं? भारतीय महीने कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बताया गया है।
पहला महीना है कार्तिक, यहाँ पे नीचे कौंस में लिखा है कार्तिक। ठीक है, अब हम सेकंड में देखते हैं। दूसरा महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष जिसको अगहन अगहन भी बोला जाता है। तो सेकंड का महीना है, दूसरा महीना मार्गशीर्ष है और जिसको अगहन भी बोला जाता है। अब हम तीसरा महीना देखेंगे, पौष। ये कौन सा महीना है तीसरा? पौष। पौष को पूष भी बोला जाता है। तो हिंदी का ये महीना कौन सा है? पौष। अब हम चौथा महीना देखेंगे, माघ। माघ माघ ये कौन सा महीना है? फोर्थ यानी चौथा महीना है माघ। अब 5 नंबर में देखते हैं, पांचवा महीना कौन सा है? फाल्गुन। हिंदी के हिसाब से हिंदी भारतीय महीनों में पांचवा महीना कौन सा है? फाल्गुन, जिसको हम फागुन भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं छठा महीना। जो छठे महीने में है, कौन सा महीना आता है? क्या नाम है उसका? चैत्र। क्या नाम बताया है? चैत्र, जिसको हम चैत भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? चैत। छठा महीना कौन सा है? चैत्र, जिसको हम चैत भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं सातवां महीना। ये जो हिंदी भारतीय महीनों में सातवां महीना कौन सा आता है? वैशाख। कौन सा आता है? वैशाख। तो यहाँ पे ये सातवां महीना वैशाख है। अब हम आठवां महीना देखेंगे। आठवें महीने में कौन सा महीना नाम है? क्या नाम है आठवें महीने का? ज्येष्ठ। जो आठवां महीना है भारतीय महीनों के हिंदी के हिसाब से हिंदी में नाम है, आठवें महीने में कौन सा आता है? ज्येष्ठ। तो हमको यहाँ पे ज्येष्ठ बताना है और नीचे लिखा है कौंस में जेठ। क्या लिखा है? जेठ। अब हम नौवां महीना देखेंगे, आषाढ़। नौवां महीना कौन सा है? हिंदी महीनों में भारतीय महीने में कौन सा नौवां महीना कौन सा आता है? आषाढ़। तो यहाँ पे आषाढ़ लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं 10वां महीना। 10वां महीना कौन सा है? श्रावण। 10वें महीने में कौन सा आता है? श्रावण महीना आता है, जिसको सावन भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं 11वां नंबर में, 11वां मंथ भाद्रपद। ये जो 11वां महीना रहता है वो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? भाद्रपद, जिसको हम कौंस में यहाँ देखो बताया है भादो। कौन सा मंथ बताया है? भादो। अब 12वें लास्ट मंथ में देखेंगे, ये जो मंथ है उसे क्या बोलते हैं? आश्विन। आश्विन, जिसको हम एक कौंस में नीचे बताया है कुवार। क्या बोलते हैं? कुवार। तो इस तरह से भारतीय महीनों के हिंदी नाम ये जैसे मैंने तुम लोगों को बताया वैसे है। वापस से देखो, मैं बता रही हूँ कि जो भारतीय महीनों के नाम है हिंदी में वो वापस से मैं बता रही हूँ। पहला महीना है कार्तिक, जिसको कार्तिक भी बोल सकते हैं। दूसरा है मार्गशीर्ष, जिसको अगहन बोल सकते हैं। तीसरा महीना है पौष, जिसे हम पूष भी बोल सकते हैं। चौथा महीना है माघ। पांचवा महीना है फाल्गुन, जिसे फागुन भी बोल सकते हैं। छठा महीना है चैत्र, जिसे हम चैत बोल सकते हैं। सातवां महीना है वैशाख। कौन सा है? वैशाख। आठवां महीना है ज्येष्ठ, जिसको हम जेठ बोल सकते हैं। नौवां महीना है आषाढ़। कौन सा महीना है? आषाढ़। और 10वां महीना है श्रावण। कौन सा महीना है 10वां? श्रावण, जिसको हम सावन भी बोल सकते हैं। अब देखो 11वां महीना देखते हैं। 11वां महीने का नाम है भाद्रपद। क्या नाम है? भाद्रपद, जिसको हम भादो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भादो। अब लास्ट में जो मंथ है 12वां है, उसे आश्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्विन, जिसको कौंस में बताया है कुहार भी बोल सकते हैं। कुहार भी नाम बोल सकते हैं। तो इस तरह से
ये हमारे भारतीय महीनों के हिंदी नाम थे। टोटल कितने हैं? 12। जैसे मैंने नाम बताए हैं वैसे तुम लोगों को भी याद रखना है 1 से 12 के नाम। और ये जो मैंने नाम बताए महीनों के, हिंदी महीनों के नाम, वो तुमको 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।